की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि परमेश्वर ने आज का नया विश्राम दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है और हम सब प्रभु में आनंदित हैं। हम सब आज की इस आराधना को करने जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप और हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। तो चलिए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सभा को हम आरंभ करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। खुदावंद हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो स्वर्ग में विराजमान पिता की दाहिनी ओर बैठा है पिता, और स्वर्ग में विराजमान है पिता, अपने सिंहासन पर विराजमान है प्रभु, और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबको दिखाया प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, आगे जब हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में जाते हैं परमेश्वर पिता, होने दे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हमें अगुवाई करे प्रभु। अपनी आत्मा से आप हम सबको भर दीजिए परमेश्वर, कि हम आत्मा और सच्चाई से मेरे पिता आपकी स्तुति आपकी आराधना करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। हम पिता आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। आगे जब हम प्रभु तेरे लिए गाते हैं तो प्रभु जी हमारे मुंह को हमको पिता परमेश्वर आप आशीषित करें मेरे खुदावंत, ताकि हम अपने मुंह से अपने जीवन से अपने हाथों से प्रभु तेरे नाम की स्तुति कर सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब कुछ हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए हम इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ बाइबल निकालें और भजन संहिता 23 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमीन। आइए हम सब मिलकर अब परमेश्वर की आराधना को करें, और मेरे साथ मिलकर आप भी परमेश्वर की स्तुति करें और उसके भजन को गाएं। आप तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। आप अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हम सब एक जीवित परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं जो अति पवित्र अति महान है। उस महान परमेश्वर की हम सब स्तुति करने जा रहे हैं। तो चलिए हम सब मिलकर परमेश्वर के एक भजन को गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी है ऊंचा। फूलों में रंग
आसमानों से भी है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के लिए एक और भजन गाकर उसके नाम को सराहें, उसके नाम की महिमा करें। आइए हम सब मिलकर भजन गाएंगे। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे छू यीशु मुझे छू। छू मुझे छू यीशु मुझे छू। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। मोती परस्तिश के चुनके तेरी नजर मैं करूं। मोती परस्तिश से चुनके तेरी नजर मैं करूं। बाहों में ले ले खुदावन यही तमन्ना करूं। सींच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। सींच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे छू यीशु मुझे छू। छू मुझे छू यीशु मुझे छू। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। अपनी हुजूरी से, अपनी मामूरी से, अपनी हुजूरी से। सच में मेरे पिता परमेश्वर, आपने हम सबको छू लिया है। पिता परमेश्वर,
हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने इस भाई इस बहन को जो हमारे साथ पिता परमेश्वर इस आराधना में शामिल है प्रभु, आपने सबको छू लिया है पिता परमेश्वर, अपनी हजूरी से और अपनी मामूरी से है पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को फिर से रिस्टोर करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन को फिर से खूबसूरत बना देंगे। परमेश्वर आपके जीवन को सुंदर बना देंगे। परमेश्वर ऐसी सामर्थ रखते हैं, जिस परमेश्वर पे हम भरोसा करते हैं वो परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि वो हमारे जीवन की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को फिर से सही करने में सामर्थी है। वो फिर से हमें रिस्टोर कर सकता है, वो फिर से हमारे जीवन को खूबसूरत बना देता है। मेरे प्रियो, हम लोग निर्गमन की किताब उसके 15वें अध्याय में 22 से 25 पद में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को इजराइलियों को छुड़ाने के लिए भेजा तो मूसा मिस्र देश गया और उसने फिरौन की गुलामी में से इजराइलियों को छुड़ाया। जब उन्होंने लाल समुद्र पार कर दिया तो उन्हें 3 दिन और 3 रात हो गए, परंतु उन्हें पीने का पानी नहीं मिला। फिर वो एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम मारा है और वहां पर भी उन्हें पानी नहीं मिला। वहां पर पानी तो था, परंतु वो पानी खारा था, वो पानी कड़वा था और उस पानी को वो लोग पी न सके। इसलिए वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि हम क्या पिएंगे इस जंगल में, हम मर जाएंगे। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे एक पेड़ को दिखाया और मूसा गया उस पेड़ के पत्तों को ला करके उन्हें पानी में डाला और पानी मीठा हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म यहाँ पर किया कि 3 दिन 3 रात उनके पास पीने के लिए पानी न था। वो तड़प रहे थे प्यास के मारे, परंतु जब मूसा ने परमेश्वर को पुकारा, जब मूसा ने उस परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारा, मूसा ने परमेश्वर को अपनी उस विपरीत परिस्थिति में इनवाइट किया, जब उसने परमेश्वर को इन्वॉल्व किया, तब परमेश्वर ने उसे एक पेड़ दिखाया और उस पेड़ के पत्तों के कारण, उस पेड़ के पत्तों से वो पानी मीठा हो गया और सारे इजरायली उस पानी को पी करके तृप्त हो गए। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो कड़वे पानी को मीठा कर देता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन में कड़वाहट हो, आपके बिगड़े हुए रिश्ते हों, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हों, परेशानियां हों, चिंताएं हों, दुख हों, बीमारियां हों, विपरीत परिस्थितियां हों, आप संकटों से गुजर रहे हों, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इस समय के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह की ओर देखें, परमेश्वर को पुकारे। अपनी इस विपरीत परिस्थिति में प्रभु को बोले, प्रभु मेरी इस विपरीत परिस्थिति में आप आइए। जिस प्रकार से मूसा ने अपनी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था की, पानी की, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी विपरीत परिस्थितियों को बिल्कुल सही कर देगा यदि आप परमेश्वर को अपनी उस विपरीत परिस्थिति में इन्वॉल्व करेंगे, यदि आप परमेश्वर को अपनी उस विपरीत परिस्थिति में बुलाएंगे। आप चिंताओं में नहीं, परेशानियों में अपना जीवन व्यतीत न करें, बल्कि प्रभु के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उससे कहें प्रभु मेरी परिस्थिति को सही कर, प्रभु मेरी परिस्थिति में आ, प्रभु तू मेरे जीवन में आ, प्रभु तू मेरे घर की परिस्थितियों को सही कर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा, वो फिर से आपके जीवन में सब कुछ नॉर्मल कर देगा, कुछ भी ऐसा न रहेगा जो बिगड़ा हुआ हो। मेरे प्रियो, आपके घर की परिस्थितियां चाहे कितनी भी बिगड़ी हो, आपके जीवन की परिस्थिति चाहे कितनी भी बिगड़े हों, आपके रिश्ते चाहे कितने भी बिगड़े हों, परंतु यदि आप परमेश्वर को अपने बीच में बुलाएंगे, यदि आप परमेश्वर को इन सब में इन्वॉल्व करेंगे, तो परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में सही कर देंगे। हम मार्था मरियम के जीवन में देखते हैं, जब लाजर की मृत्यु हो गई तो मार्था और मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास गए और उससे बुलाया कि प्रभु तू आ, तेरा दोस्त लाजर मर गया है, यदि तू यहाँ होता तो ऐसा हमारे साथ में न होता। यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को फिर से जिंदा कर दिया। उनकी परिस्थितियों को, मरियम मार्था की परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदल दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जहां पर दुख था, जहां पर मातम था, जहां पर
पर रोना था, जहां पर शोक था, वहां पर प्रभु ने आनंद दे दिया, वहां पर प्रभु ने खुशियां दे दिए, वहां पर प्रभु ने सुख चैन दे दिया। परमेश्वर ने मुर्दे को भी मुर्दों में से जिंदा कर दिया। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर मरियम और मार्था ने अपनी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया कि प्रभु तू आ, प्रभु तू हमारे घर में आ, प्रभु तू देख तेरा दोस्त मर गया है, प्रभु देख हम पर कैसी विपत्ति आ गई है, प्रभु देख हम कैसे दुख में जी रहे हैं, प्रभु देख हमारा जवान भाई मर गया है, प्रभु यदि तू होता तो हमारे साथ ऐसा ना होता। मेरे प्रियो, मरियम मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनी विपरीत परिस्थिति में इन्वॉल्व किया, और जब यीशु मसीह इन्वॉल्व हुए तो हालात पहले जैसे नहीं रहे, हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, सब कुछ जीवन बदल गया। उनकी घर की परिस्थितियां बदल गई, उनके जीवन की परिस्थितियां बदल गई, उनके गांव की परिस्थितियां बदल गई। जहां रोना था वहां अब खुशियां हैं, जहां दुख था वहां अब आनंद है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में जी रहे हो, प्रभु को अपनी परिस्थिति में इन्वॉल्व करें, अपने आप से उस परिस्थिति को ठीक करने की कोशिशें न करें, क्योंकि ये आपसे नहीं हो पाएगा। परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप उसे बुलाएं, अपने जीवन में बुलाएं, अपने घर की परिस्थितियों में बुलाएं, प्रभु से कहें, उससे प्रार्थना करें, वो निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा, आपके जीवन की कड़वाहट को वो मिठास में बदल देगा, आपके जीवन की परिस्थितियों को वो बदल देगा। आपके जीवन में यदि दुख होगा तो वो आनंद में बदल देगा, आपके जीवन में बीमारी होगी तो वो चंगाई में बदल देगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा यदि आप प्रभु को अपनी इन विपरीत परिस्थितियों में इन्वॉल्व करेंगे तो। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा, वो आपके परिवार की परिस्थितियों को बदल देगा। चाहे आपका जीवन कितना भी बिखरा क्यों ना हो, चाहे आपका घर कितना भी बिखरा क्यों ना हो, कितना ही उजाड़ क्यों ना हुआ हो, परंतु परमेश्वर उसे फिर से खूबसूरत बना देगा। हम उत्पत्ति की किताब में पहले अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई है, परंतु परमेश्वर ने उस बेडौल को सुडौल कर दिया, उस बेडौल को खूबसूरत बना दिया। और जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर दी तब परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। मेरे प्रियो, ऐसे ही प्रभु आपके बिगड़ी हुई परिस्थितियों को, आपके बिगड़ी हुई परिवार को, आपके बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से रिस्टोर कर देगा और परमेश्वर कहेगा आज अच्छा है, सब कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसी शक्ति रखता है, ऐसी सामर्थ्य रखता है। आज इस रविवार की आराधना में मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपनी विपरीत परिस्थितियों में प्रभु को अपने जीवन में इन्वॉल्व करें, अपनी विपरीत परिस्थिति में प्रभु को इन्वॉल्व करें, वो सब कुछ सही कर देगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु। सच में आपने हम सब से बातचीत किया पिता। सच में मेरे खुदावन आपका जीवित वचन प्रभु जी हम सब के जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे मेरे पिता। प्रभु इस भाई इस बहन के जीवनों में काम करे जिन्होंने प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु जी, उनके जीवनों में प्रभु जी ये वचन 100 गुना 30 गुना 60 गुना फलवंत होने पाए लॉर्ड, और बहुत सा फल लेकर आए। हालेलुया प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तूने बेडौल पृथ्वी को प्रभु जी आकार देकर सुंदर बना दिया प्रभु, जिस प्रकार आपने मरियम और मार्था के जीवन की परिस्थितियों को बदल दिया, जिस प्रकार इजराइलियों को कड़वा पानी प्रभु मीठा तूने कर दिया लॉर्ड, उसी प्रकार आज के इस रविवार में पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में मेरे पिता इस भाई इस बहन के लिए पिता आप ऐसा ही करें पिता। इनके टूटे हुए रिश्तों को, इनके बिखरे हुए जीवन को पिता परमेश्वर आप एक कर दे मेरे पिता, आप उन्हें जोड़ दें, आप उनके जीवन में रिस्टोरेशन को लेकर आइए लॉर्ड, उनके जीवन में सब कुछ सुंदर कर दीजिए लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जब प्रभु जी बहुत सारी बातें ऐसे कि प्रभु कड़वाहट इनके मन में है मेरे खुदावन, वो कड़वाहट दूर होने पाए प्रभु, इनके जीवन में मेरे
पिता आपका प्रेम आए लॉर्ड फादर। हालेलुया, थैंक यू धन्यवाद जीसस। पिता, जब प्रभु ये अपने जीवनों में तुझे इनवाइट करे, हर बातों में ये तुझे इन्वॉल्व करे Yes. लॉर्ड, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं। Amen. हाँ प्रभु जी, आप इनके जीवनों की परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ्य रखते हैं। Yes. मेरे पिता परमेश्वर, Yes. मेरे पिता आज प्रभु आप इस भाई इस बहन की परिस्थितियों को बदलें। Yes. आज आप इनके टूटे हुए रिश्तों को बनाएं। Yes. आज इनके प्रभु जी बिल्कुल इनके मन में कड़वाहट है उनको दूर करके इनके Yes. मन को कोमल करें, Amen. निर्मल करें, Amen. दीन और नम्र करें। Amen. मेरे पिता परमेश्वर, जो भी इनके जीवन में समस्याएं हैं पिता, Yes. मेरे प्रभु उन समस्याओं को दूर करके इनके जीवन को फिर से प्रभु जी आप नया और सुंदर बनाएं। Yes, मेरे पिता yes. धन्यवाद करते हैं कि आप हर परिस्थितियों में इस भाई इस बहन के संग में हैं। धन्यवाद Amen. करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। प्रभु जी हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, इस पूरे रविवार की आराधना को तेरे हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस रविवार की आराधना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपके परिवारों में आशीष दे। आप निरंतर हमारे साथ यूं ही प्रार्थना और आराधना में संगति में बने रहें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे।